इंदौर में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला है। इसे महज दो पार्षदों के बीच का विवाद कह देना, जैसा कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस लिखते हैं, दो पार्षदों के बीच का विवाद, कमलेश कालरा और दोनों बीजेपी के पार्षद है जीतू जाटव उर्फ जीतू यादव, इनके बीच का विवाद है और इस विवाद के चलते ये स्थिति बनी। क्या मैं इसे मान लूं? क्योंकि जब मैंने वीडियो देखा तो मेरी रूह कांप गई। मुझे भरोसा नहीं हुआ कि वही इंदौर है जिसमें हम बात कला की करते हैं, संस्कृति की करते हैं, माहिल्या की नगरी जिसे कहते हैं, जो इंदौर जो जागरूक हुआ करता था, वो इंदौर जो संवेदनशील हुआ करता था। जरा कल्पना कीजिए, वीडियो मेरे पास है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूँ। वो किसी सूरत में ऐसा वो ऐसा लगेगा कि आप किसी तालिबान के किसी इलाके का देख रहे हैं। हैवानियत के इंतहा है। गुंडे घुसते हैं किसी के, एक नेता के घर में, एक पार्षद के घर में, और उसके बाद में नाबालिग बच्चे को नग्न करते हैं उसकी माँ और दादी के सामने। माँ और दादी के साथ भी मारपीट हो रही है, उनके साथ भी किस तरह की बदतमीजी हो रही है, या आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप इंदौर में नहीं हैं, आप किसी बीहड़ में हैं, आप चंबल में, वहां भी ऐसा नहीं होता है। वहां भी अब ऐसा नहीं होता है। किसी राजनीतिक रंजिश से परे ये चीज है। इसे राजनीतिक रंजिश से देख पाएंगे क्या हम? खबरें तो आप तक पहुंच ही चुकी होंगी, तमाम अब कर रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री तक ने ट्वीट कर दिया इस मामले में। गिरफ्तारी भी हो चुकी है 5 लोगों की। आरोप है जीतू जाटव उर्फ जीतू यादव पर। लगाने वाले कमलेश कालरा हैं, जिनका कहना है कि इन्होंने ही ये गुर्गे भेजे। इन तमाम जो गुर्गे जो गिरफ्तार हुए हैं वो कोई कृष्ण शर्मा, अरुण दानीवाल, ललित गोंगड़े, विनय, नवीन, ये नाम है। 6 लोग गिरफ्तार हो चुके। मुख्यमंत्री का ट्वीट देख लीजिए भाई। मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, उन्हें खुद ट्वीट करना पड़ रहा है 4 दिन बाद कि हम उसमें कर रहे हैं। 9 लोगों का को चिन्हित कर लिया गया है, पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया इस मामले में, 6 लोगों की गिरफ्तारी। लेकिन बड़ा सवाल यह है माननीय जी कि 4 दिन हो चुके हैं इस मामले में, सीधा आरोप जीतू जाटव जीतू यादव पर है और 4 दिन से पुलिस इसकी जांच ही करे जा रही है। अंतहीन जांच है। आप मुख्यमंत्री हैं, अगर जीतू यादव का इन्वॉल्वमेंट है, जैसा कि आरोप है, जैसा कि उनके खिलाफ एफआईआर में कमलेश कालरा ने लिखाया है, तो अगर जीतू जाटव उर्फ जीतू यादव, क्योंकि जितने गुर्गे पकड़ में आ रहे हैं इनके सोशल मीडिया पे सबकी तस्वीरें उसके साथ में, तो सवाल यह कि उसकी गिरफ्तारी कब होगी? क्या ये पूछा नहीं जाना चाहिए? क्या यही इंदौर है? यही इसकी संवेदनशीलता? कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति ने अगर ऐसी हिम्मत या हिमाकत की है और उसका वीडियो बनाया है, तो आप समझते हैं सबसे साफ शहर कह देने भर से नहीं। साफ शहर का मतलब केवल धूल और कचरे की बात नहीं होती। साफ वो होता है जहां पे लोग सम्मान के साथ जीवन जी सकें। यहाँ तो आपकी बीजेपी के पार्षद के घर में घुसकर ये वारदात हुई है। जब वो सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकारी नहीं, तो आम लोगों की क्या हालत होती है? गुंडा राज स्थापित हो चुका है इंदौर में। पुलिस की जरा सुन लीजिए जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में, औपचारिकता वाली बात सुनिए। शनिवार के दिन जो घटना क्षेत्रीय पार्षद वार्ड क्रमांक 65 के जो कमलेश कालरा जी के घर पे हुई थी, उस पर जो हम लोगों ने आरोपी चिन्हित किए थे, जो अभी हमारी टीम लगातार इसमें काम कर रही थी, इसमें सीसीटीवी फुटेज मुखबिरों के आधार पे जो नाम अभी हमारे पास आए थे, तो अरुण दानीवाल, ललित गोंगड़े, विनय भरदेला, कृष्णा शर्मा और नवीन आर्य को जो है हमने गिरफ्तार किया है। जिसमें से विनय के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड हैं 6 और नवीन के आपराधिक रिकॉर्ड है 5 और ललित के आपराधिक रिकॉर्ड है 6। ये इन लोगों के हमको आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं। इनको जो है हमने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में इनको जो है पेश किया है। तो पूछताछ में क्या बात सामने आई थी? काई के लिए गए थे ये पार्षद? अभी इनके द्वारा बताया गया कि भीड़ का ये हिस्सा थे और भीड़ में ये दिख भी रहे हैं। अभी इसके जो चूँकि घटनाक्रम में शामिल होने का ही इनके पूरा मतलब ये शामिल थे, तो हम तो यही मान के चल रहे हैं कि ये भी पूर्ण रूप से जो है उस चीज़ को जानते थे कि कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। सर, इनसे पूछताछ में बताया कि जीतू यादव जो इनके एमआईसी सदस्य, उन्होंने वहाँ पर हमला करने के लिए पूछाया था। ऐसी कुछ बात सामने आई? नहीं, इनके कुछ साथीदारान जो है जो जा रहे थे और इनका कहना था कि हम वहाँ जा रहे हैं, तो ये भी साथ में इनके चले। और जो भी अभी हमारी टीम जो लगातार काम कर रही, और लोग भी चिन्हित इसमें हुए हैं। सीसीटीवी और जो वायरल जो एक वीडियो चल रहा है उसके आधार पर हमने चिन्हित किए हैं और उनके लिए भी हमने टीम लगाई हुई है और शीघ्र ही जो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। अब चुनौती है मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी आपके लिए। आप प्रभारी मंत्री हैं इंदौर के, एक ट्वीट कर देने से भर नहीं होगा। मिसाल प्रस्तुत कीजिए, अगर है जुलूस निकालिए जिन लोगों ने ऐसा किया है, ताकि उनको समझ में आए। कुछ तो ऐसा कीजिए। ये औपचारिकता भरे पुलिस की बाइट, आपका औपचारिकता भरा ट्वीट, 9 चिन्हित कर लिए, 6 हमने पकड़ लिए। बात यह नहीं है, मिसाल प्रस्तुत होना चाहिए। और दूसरी बात, बीजेपी संगठन इस मसले पर हुआ है। आरोप लगाने वाला आप ही के पार्टी के पार्षद हैं, जिन पर आरोप लगा वो भी आप ही के पार्टी के पार्षद हैं। कारण बताओ नोटिस, कारण बताओ नोटिस जैसे कोई तू मैं हुई। आप जरा सोचिए
किसी के घर में घुसकर उसकी पत्नी, उसकी माँ के सामने उसके नाबालिग बेटे को नग्न किया जाता है, माँ से, और जिस तरह की आतंक मचाया जाता है, आप कल्पना कर सकते हैं 4 दिन बाद गिरफ्तारी हो रही है। क्या चंबल के डाकू थे, घोड़े में भाग गए थे? यह स्थिति होती है, यह प्रशासन है, यह पुलिसिंग है इंदौर की। इस इंदौर को सबसे स्वच्छ साफ ये कह देने भर से हम इस इंदौर पर फख्र करेंगे। आम नागरिकों को उठना चाहिए और बात करनी चाहिए इस विषय के ऊपर। किस मसले के ऊपर 4 दिन लगे तो लगे क्यों, और उसके बावजूद भी सवाल यह है कि अभी भी आप छोटी मछलियों को पकड़ करके औपचारिकता निभा रहे हैं। सबक एक ऐसे मिसाल प्रस्तुत करना चाहिए इंदौर के प्रशासन को, मुख्यमंत्री को और तमाम लोगों को, खासतौर पर नेताओं को, बीजेपी संगठन को भी इसमें एक मिसाल प्रस्तुत करनी चाहिए कि अगर तुरंत जांच करें, हाई लेवल की जांच करें। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, यही पार्टी है जो अपने चेहरे की बात करती है, चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, संस्कारों की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है। और किसी के, क्या ये लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये किसी भी तौर पर सदस्य हैं या नहीं है, या फिर क्या इसमें जीतू या जाटों का कितना इन्वॉल्वमेंट है, इसकी बीजेपी ने प्रत्यक्ष से कोई जांच की? कारण बताओ। नोटिस तो आपने सामने वाले को ही कह दिया कि आप ही खुद कारण बता दीजिए। वाकई में जब से वीडियो देखा है, मैं स्वयं अपने आप से सवाल कर रहा हूं कि ये क्या वही इंदौर है जहां से मैंने अपने पत्रकारिता के करियर की शुरुआत की थी? ये वही इंदौर है जहां से मैंने दिल्ली में इतने साल बिताए, तब मैं अपने इंदौरी होने पर अपने आप को फख्र करता था? क्या पोहा, जलेबी और छप्पन इंदौर है, या हमारा जागरूक होना इंदौर है? ये सवाल के साथ मैं तमाम इंदौरियों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं।